सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए मैं बता दूं कि इसकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को डेली 6 AM मॉर्निंग में आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती है। प्लीज़ आप लोग इसे कंटिन्यू देखा कीजिए जिससे कि आप लोग किसी पेपर में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, चलिए देर ना करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी टेक्नोलॉजी युक्त मैकेनिकल वेंटिलेटर तैयार किया गया। पूछा जा रहा है कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी युक्त मैकेनिकल वेंटिलेटर तैयार किया गया किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा CMERI। बात कर लें कि CMERI है क्या, तो देखिए ये इसकी पहले फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। द सेंट्रल मैकेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक प्रकार की इंस्टीट्यूट है। जैसे जनरली हम लोग आम इंस्टीट्यूट के बारे में जैसे IIT दिल्ली वगैरह, कानपुर वगैरह इस तरह की बातें जानते हैं, उसी तरह एक प्रकार की इंस्टीट्यूट है। ठीक है, द सेंट्रल मैकेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के द्वारा अभी क्या किया गया, एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी युक्त मैकेनिकल वेंटिलेटर तैयार किया गया। अच्छा, बात कर लें कि ये वेंटिलेटर क्यों इतना खास है, तो देखिए इसकी लागत सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी जो लागत है मात्र 90,000 रुपये में इस वेंटिलेटर को क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। एक तो ये है, और एक पोर्टेबल होगा। पोर्टेबल काफ़ी ज़्यादा चीज़ जगहों पे लिखा होता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है। पोर्टेबल मतलब कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मतलब आसानी उसमें होती है, इसी को हम लोग पोर्टेबल कहते हैं। ठीक है, क्यों क्या है, पोर्टेबल ले आने के लिए बहुत ही आसान कारगर साबित हो सकता है। अच्छा, बात कर लिया हम कि CMERI, अब इसकी बात कर लें कि इसका स्थापना कहाँ हुआ था, इसके हेड फिलहाल में कौन होता है। देखिए इसका जो हेड होता है, ये जान लीजिए कि इसका हेड जो होता है वो PM होता है। कौन होता है? इसका हेड जो होता है वो PM होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये जान लीजिए, ये एक प्रकार के सरकारी इंस्टीट्यूट संस्था के रूप में जाना जाता है और इसका हेड होता है वो PM होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे? तो दुर्गापुर में, याद रख लीजिएगा, दुर्गापुर में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरह जितनी भी चीज़ें बनती हैं आप लोग चेन बना कर याद कीजिएगा। बात कर ले हम CMERI के बारे में तो देख चुके हैं। हम मदर पॉइंट की बात कर ले DRDO के बारे में। तो DRDO के बारे में हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेमेरू पास्क नामक एक अभी हाल ही में एक बनाया गया था यंत्र। वो क्या किया जाएगा, जो PPE किट लोग पहनते हैं उनको अंदर जो पसीना होता है, उसी पसीने को रोकने के लिए, उस पसीने को खत्म करने के लिए एक 500 ग्राम तक का एक बैग हुआ जो PPE किट के अंदर लगाया जाएगा। तो ये सेमेरू पास नामक एक अभी जो इक्विपमेंट तैयार किया गया था वो DRDO के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा खाद्य वन परियोजना शुरू किया गया। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा खाद्य वन परियोजना शुरू किया गया। महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, तमिलनाडु सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार। देखिए जनरली मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि जितनी भी परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, एप्लीकेशंस हैं, आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन पेपर में 100% आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कि आप लोगों को पूरे मई के 100+ MCQ के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को PDF सहित वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया गया। आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो लोग ये बार बार सोचते हैं, मैं बार बार ये चीज़ें कहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि मैं पूरे साल भर का 1 ईयर का करंट अफेयर्स उठा के देख लूँगा, ठीक है, और हमारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, वो कभी नहीं तैयार हो पाएंगी। ठीक है, कभी नहीं तैयार हो पाएंगी, मैं कह रहा हूँ। और चाह कितना भी आप लोग पढ़ लेंगे, कितनी बार भी अगर इस 1 ईयर को हम करंट अफेयर्स को पढ़ लेंगे, लेकिन वहाँ पर आप लोग नहीं करके आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा करके आएंगे, 10 से 20% करके आएंगे। लेकिन जो लड़के अगर डेली कंटिन्यू रहते हैं ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि 95% तक वो लड़के क्या करते हैं, करके आएंगे। ठीक है ना, पेपर में। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। लेकिन जो लोग मंथली भी कंटिन्यू देख रहे हैं तो उन लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि 70 से 80% पोर्शन आप लोग आसानी से उसके अंदर कवर कर लेंगे। तो चलिए बात कर ले रहे हैं कि किस राज्य सरकार के द्वारा खाद्य वन परियोजना स्टार्ट किया गया है। तो हाल ही में केरल सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अच्छा ये क्यों किया गया है? तो जो भी आदिवासी इलाके से जो भी लोग हैं उनको खाद्य में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, खाद्यान्न चीज़ों में कमी ना आए, इसी के लिए आदिवासी इलाकों के लिए क्या किया गया, अभी खाद्य वन परियोजना को स्टार्ट किया गया। केरल की बात कर ले तो कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है। फिलहाल में CM कौन है, तो पिनराई विजयन है। और आरिफ मोहम्मद खान जो है फिलहाल में यहाँ पर कौन में गवर्नर के पद पर बने हुए। तो इस तरह से जितनी भी पॉइंट बनती हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में किसने रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीता है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीता है। महमूद फैजल, जफर इस्लाम, जावेद अख्तर, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। तो बात कर रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर। अभी जावेद अख्तर के द्वारा रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीता गया। अच्छा, ये रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये याद रख लीजिए कि ये जो विज्ञान
रिसर्च और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। जो इसके लिए उत्कृष्ट कार्य करता है तथा वो जो समाज के लिए बिना किसी भेदभाव, बिना किसी मतलब धर्मनिरपेक्ष जो भी होता है, इसके लिए जो कार्य करता है उसी को ये दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये अभी किसको दिया गया है? जावेद अख्तर को दिया गया है। अच्छा, बात कर ले कि हम इसकी स्थापना कभी है, कब से दिया जाता है, तो याद रख लीजिएगा ये 2003 से दिया जाता है, ठीक है। ये 2003 से दिया जाता है और किसके नाम पे दिया जाता है? तो रिचर्ड डॉकिंस नाम के एक अभी फिलहाल में परिवर्तन के रूप में माने जाते थे, बहुत बड़े समाज परिवर्तन, समाज सुधारक के रूप में माने जाते थे। इन्हीं के नाम पर ये क्या दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। याद रख लीजिएगा, ये पहले भारतीय थे। ये पुरस्कार रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है जीतने वाले पहले भारतीय थे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बात कर लें ये किसे दिया गया, तो अभी हाल ही में किरण मजूमदार शाह को, किसको? किरण मजूमदार शाह को फिलहाल में अभी EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 दिया गया। देखिए, पुरस्कार से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पुरस्कार से भी आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को हर जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बात कर ले रहे हैं कि अभी किसे दिया गया है, तो अभी हाल ही में किरण मजूमदार साहब को ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, ये पुरस्कार मैं बात कर लूँ तो ये देखिए, ये 20 वर्षों में किसी महिला को दिए जाने वाला पहला पुरस्कार था। याद रख लीजिएगा, किसी 20 वर्ष में महिला को दिए जाने वाला पहला पुरस्कार था और कुल 3 भारतीय अभी तक ये पा चुके हैं। पूछा सकता है कुल कितने भारतीय अभी तक EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार पा चुके हैं, तो अभी तक कुल 3 लोग इसे पा चुके हैं, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस बॉलीवुड निर्माता एवं संगीतज्ञ का निधन हो गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस बॉलीवुड निर्माता एवं संगीतज्ञ का निधन हो गया है। हमसा कोया, अनिल सूरी, वासु चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आप लोग एक नाम तो जरूरी सुने होंगे, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। बात कर लें कि हमसा कोया और अनिल सूरी के बारे में। तो देखिए, अनिल सूरी जो हैं अभी हाल ही में ये बहुत ही मशहूर बॉलीवुड निर्माता एवं संगीतज्ञ के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों तक अपने कार्यों को मतलब छाप को बहुत ज़्यादा दिन तक छोड़े हुए थे। बात कर लें इनकी कुछ महत्वपूर्ण मूवी है, कर्मयोगी और राज तिलक जैसी इनकी कुछ हिट मूवियाँ हैं जिनके द्वारा इनमें काम किया गया था, ठीक है। अच्छा, बात कर लें अनिल सूरी की तो हो गया। अब हमसा कोया की भी बात कर लेते हैं। तो हमसा कोया और अनिल सूरी की भी बात कर लें, और इनके भी, ये दोनों लोग कोरोना की वजह से मरे हैं। याद रख लीजिएगा, दोनों लोग कोरोना की वजह से मरे हैं। और जो हमसा कोया मरे हैं ये भारतीय बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर के रूप में जाने जाते थे और इनकी भी मृत्यु अब कोरोना की वजह से हो गई है। और अनिल सूरी, इन दोनों लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है, ठीक है। अच्छा, वासु चटर्जी के बारे में हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे। ये भी बहुत ही बड़े बॉलीवुड निर्माता एवं संगीतज्ञ के रूप में जाने जाते थे। इनकी भी मृत्यु कुछ दिन पहले हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट को आप लोग चेन बनाकर चीज़ों को याद करेंगे, आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है SSC में। जो लोग अभी जो कोरोना के से पहले पेपर हो रहे थे 21-22 मार्च के अप्रॉक्स, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जून को। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन बन सकता है पेपर में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है। और सिर्फ खाद्य दिवस जो मनाया जाता है, वर्ल्ड विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। याद रख लीजिएगा, ठीक है। अभी विश्व खाद्य सुरक्षा जो दिवस है कब मनाया है? हम 7 जून को मनाया है। लेकिन सिर्फ विश्व खाद्य सुरक्षा अगर हटा देगा, ठीक है, सुरक्षा सिर्फ खाद्य दिवस कर देगा, तो ये हम लोग 16 अक्टूबर के रूप में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और ये याद रख लीजिएगा, जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है ये हम लोग पिछले साल से ही मना रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। हम लोग इसको कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो हम लोग पिछले साल से, अर्थात 2019 से हम लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 7 जून 2019 से पिछली बार किए थे और ये दूसरी बार है, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक पॉइंट और भी बन जाता है, इसकी थीम क्या हो सकती है? ये विश्व जो खाद्य सुरक्षा दिवस है अभी मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम हम लोग बात कर ले हैं तो क्या रहा है? तो फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। याद रख लीजिएगा, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस इसकी थीम रही थी इस बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में किसे इंग्लैंड के जेम्स वाट पुरस्कार के लिए चुना गया? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे जेम्स वाट पुरस्कार के लिए चुना गया है? ममता सिंह को, मधु माधवी को, मुंजा देवी यादव को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हम लोग देख ले रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मधु माधवी को अभी हाल ही में क्या किया गया है? अभी जेम्स वाट पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस तरह से पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में
किस देश ने कोरोना ट्रैकर बीडी ऐप लॉन्च किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोरोना ट्रैकर बीडी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। अच्छा, जनरली आप लोग चीज़ों को कभी कभी हम लोग खुद से अपने मतलब एक नहीं कहते हैं ट्रिकली या अपना अपना कंसेप्ट लगाकर कुछ चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि जीएस में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे गुजरात सहाय योजना। तो जब गुजरात सहाय योजना की बात कर दे रहा है तो गुजरात हम लोग क्या देखते हैं कि गुजरात के द्वारा ही जब चालू किया होगा तभी तो गुजरात सहाय योजना होगा, या तो केंद्र सरकार के द्वारा। जब हमारा केंद्र सरकार जब ऑप्शन में नहीं होगा तो हम लोग गुजरात सहाय योजना को सिर्फ तुरंत देखेंगे ऑप्शन में किस राज्य के द्वारा चालू किया गया, तो गुजरात के द्वारा किया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश तो गुजरात सहाय योजना चालू नहीं करेगी। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ भी देख रहा है कोरोना ट्रैकर बीडी दिया है। बीडी मतलब क्या होता है? बीडी मतलब यहाँ पे दिया गया बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश। तो कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, किस देश के द्वारा स्टार्ट किया गया है? बांग्लादेश के द्वारा कोरोना ट्रैकर। ये क्या करेगा? तो कोरोना से जो भी मरीज हैं उसके अगल बगल जो भी लोग देखभाल वगैरह करते हैं, या जहाँ कस्बे वगैरह में जहाँ भी कोरोना मरीज हैं उनके अगल बगल के लोगों को ट्रैक करने के लिए, याद रख लीजिएगा, उनके अगल बगल के लोगों को ट्रैक करने के लिए इस कोरोना ट्रैकर बीडी ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अच्छा, बात कर लें हम बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है, कैपिटल यहाँ की क्या है? तो यहाँ पे कैपिटल जो है क्या है? ढाका है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो टका है यहाँ की मुद्रा। ठीक है, और बात कर लें कि फिलहाल यहाँ की पीएम कौन है? तो शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना जो है फिलहाल में यहाँ की पीएम के पद पे बनी हुई है। और अब्दुल हमीद, कौन? अब्दुल हमीद जो है फिलहाल में यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में अमेरिका में होने वाली विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? पूछा जा रहा है कि जो अमेरिका में होने वाला विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप था उसको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? 2021, 2022, 2023, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2022। हालांकि एक पॉइंट ये भी बन जाता है कि जो अमेरिका में होने वाला था ये 2020 में ही होने वाला था। ठीक है, लेकिन इसे कराने कब कहा गया था? ये 2021 में होने वाला था। ठीक है, ये 2020 में तो होने वाला था, लेकिन कराने की जब बात चल रही थी कोरोना की वजह से, जानते हैं काफ़ी ज़्यादा गेमों को टाल दिया गया। यहाँ तक कि विश्व की सबसे बड़ी जो गेम है ओलंपिक, उसको भी टाल कर 2021 में कर दिया गया। काफ़ी गेमों को टाला गया है। तो बात कर रहे हैं कि जो 2021 में इसको रखने की बात कही गई थी, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा गेम को 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। जो 2021 में होने वाली थी उनको तो 2021 में रखा ही गया है। उसके बाद से भी जितनी भी 2019 से और 2020, 2019 के लास्ट और 2020 से स्टार्टिंग से पूरी 2020 की जितनी भी गेम है उसको 2021 में कर दिया गया। कुछ गेम ऐसे भी हैं जिनको 2022, 2023 में भी किया गया है। तो इस कैलेंडर को बिजी होने की वजह से क्या किया गया कि इसको 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख ले रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेघ संदेश एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बात करता हूं कि जितनी भी एप्लीकेशन संबंधित हैं योजना से, तो यहाँ पे देख लिया कीजिए। ठीक है, बात कर रहे हैं मेघ संदेश एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के द्वारा किया गया। कर्नाटक सरकार के द्वारा मेघ संदेश एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया ये भी पूछा सकता है। तो जो वहाँ के सीएम है कौन है? BS येदियुरप्पा, उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये करेगा क्या? तो इसके अंतर्गत जितनी भी बारिश, तूफान वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को पहले से ही अलर्ट कर देगी। इस एप्लीकेशन जिन लोगों के पास होगा, जिन लोगों के मोबाइल में होगा, तो ये आप लोगों को अलर्ट करने का वर्क करेगी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो BS येदियुरप्पा, जो फिलहाल में वहाँ के सीएम है। और बात कर लें कि फिलहाल में यहाँ पे गवर्नर के पद पे कौन है? तो वाजूभाई वाला फिलहाल में यहाँ पे गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। आप लोग कैपिटल जानते हैं क्या है, राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले नंबर कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, मैं उसे रख लेता हूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों की मौत पर अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये देने की बात कही गई है। पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश से जितने भी UPSSC से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, UPP में, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं कि गरीबों की मौत पर अंतिम संस्कार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने रुपये का आवंटन किया गया, कितने रुपये देने की बात कही गई। ठीक है, तो 5,000 रुपये देने की बात कही गई है। ठीक है, अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका ने पहले पुरुष जिमनास्ट कॉट थॉमस का निधन हो गया है। पूछा सकता है कि अमेरिका के पहले पुरुष जिमनास्ट कौन थे और उनका निधन कैसे हो गया है। ठीक है, तो देखिए याद रख लीजिएगा, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है कॉट थॉमस का। ठीक है, माना तो जा रहा है कोरोना की वजह से हो गया, लेकिन कुछ इनके पास और भी बीमारियां थी जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हो गया है। ठीक है, तो ये पहले जिमनास्ट के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं कि हाल ही में जारी डाटा के अनुसार 2012 से 19 के बीच में सबसे ज़्यादा बाघ की मौत मध्य प्रदेश में हुई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये जरूर पूछा जा सकता है, आप लोगों को पूछा सकता है कि अभी जारी जो डाटा जारी हुई है उसमें 2012 से लेकर 19 के बीच में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत कहाँ पे हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, अच्छा, मौत से एक पॉइंट आप लोग को याद हो रहा है, मैं कम से कम करीब 5-7 दिन पहले आप लोगों को एक पॉइंट पढ़ाया था। शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ पे थी? तो शिशु मृत्यु दर जो सबसे कम थी वो मध्य प्रदेश में थी, याद रख लीजिएगा इसे जरूर। और अंडमान निकोबार में शिशु जन्म दर सबसे कम थी, याद रख लीजिए शिशु जन्म दर सबसे कम कहाँ पे थी?
अंडमान निकोबार में थी और मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप लोग आसानी से याद करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश में भी जो बाघों की मौत का आंकड़ा बताया गया वो कितना बताया गया, तो 172 बताया गया। ठीक है, 172 जो बाघ हैं उनकी मौत की आंकड़ा बताया गया। और कुल कितने बाघों का मौत का आंकड़ा बताया गया 2012-19 तक, 750 बाघों की मौत के बारे में बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसकी आंसर की भी प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर वहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ, वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या बुक्स को भी खरीद सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।